हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग समांतर श्रेणी के पहले क्वेश्चन कर लिए थे बहुत ज्यादा। आज क्वेश्चन वहां से हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से सटीक और कठिन क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो क्वेश्चन कर लिए उनको थोड़ा सा हम स्पीड में करेंगे रिवीजन के तौर पे, और क्वेश्चन को उतारने का टाइम आपको कम मिलेगा। तो आप जो क्वेश्चन आता है आप उसको स्पीड में करना। तो देखो समांतर श्रेणी होती क्या, समांतर श्रेणी का मतलब सम अंतर, जिसका अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसका गैप क्या है, समान है। यहीं पे अगर -8, -6, -4, -2 और 0, 2, इनका अंतर क्या हो गया, सबका समान हो गया। इसका मतलब है किस चीज में, समांतर श्रेणी में, मतलब अंतर इनका क्या हो गया, समान हो गया। रखें ठीक। जब भी हमें कहे आरंभ में, आरंभ मतलब शुरुआत से पद सीरीज दी रखी, तो आरंभ से अगर हमें सीरीज दे रखी है और कहे कि 10वां पद, 12वां पद, 20वां पद, मतलब वह पद निकालना हो, तो फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। ये हो गया फार्मूला। कोई दिक्कत किसी को ये चीज करने में। और जब भी हमें कहेगा अंत में, ये तो कब देंगे, आरंभ से। अगर अंत से में निकालना हो, किसे, अंतिम से, तो Tn बराबर L - n-1 × d। अच्छा, L यहाँ पे क्या हो गया, अंतिम पद। इसे सीरीज हमने दे दी 8, 4, 3, 8, 4, -2, 0, मतलब ये सीरीज का अंतिम पद। अब कहते हैं 20वां पद बताओ, तो ये घटते हुए सीरीज होगा। अंतिम पद हमें दे रखा था, पहला पद तो नहीं दे रखा ना, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। बस एल की जगह पे क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा, लास्ट पद हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमारा फार्मूला नंबर नेक्स्ट है, अगर हमें मेरे पदों का योगफल, पदों का योगफल, तो फार्मूला होता है n + 2 2a + n-1 × d। या तो ये, या अथवा में एक और फार्मूला लिख लो, n/2 a + l। दोनों से क्वेश्चन से हमारा आंसर निकल जाएगा। n/2 a + l से निकल जाएगा, लेकिन l से जब भी होगा जब हमें l की वैल्यू पता होगी ना। तो ज्यादातर क्वेश्चन हम किस फार्मूले पे लगाएंगे, इस वाले फार्मूले पे। ठीक। अब अगला देखो फार्मूला, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमसे बोले 2 समांतर श्रेणी, 3 समांतर श्रेणी, क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 समांतर संख्याओं का योगफल 80 दे रखा है, तो संख्या बताइए। 4 समांतर संख्याओं का योग 50 दे रखा है, तो संख्या बताओ, पहली कितनी, दूसरी कितनी, तीसरी कितनी। तो इसके लिए आपको 5 श्रृंखलाओं का नाम याद होना चाहिए, रखे मतलब तरीका याद होना चाहिए। अब डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे रखे, फिर आपको चीजें, ये चीज नहीं बतानी पड़ेगी भैया इसका क्या, कितना का। तो देखो, यदि हमें 3 संख्याओं को, यदि 3 संख्या दे रखी है, अगर यदि 3 संख्या हमारी समांतर श्रेणी में है, तो याद रखो बहुत आसान, a - b, a - d और a + d। ठीक। अगर 4 संख्या हो, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a - 3d और a - d और a + d और a + 3d। यहीं पे अगर 5 समांतर श्रेणी में हो, किसमें 5 संख्या हो, ये संख्या कौन से फॉर्म में होंगी, समांतर से होंगी रखे। तो समांतर मतलब जिसका अंतर अगर 5 संख्या समांतर श्रेणी में रहे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसी तरीके से निकालेंगे। पहला a, फिर a - d और a - d, और फिर कहेंगे a + d।
इसी प्रकार से ए माइनस 2d और ये प्लस 2d, सब में d है बाबू, b कहीं नहीं है। ठीक, कहीं पर भी b नहीं है, ठीक समझ लेना, क्योंकि हमें डिफरेंस। तो ये 3 संख्या होगा या 4 संख्या दे, 5 दे रखी या 6 दे रखी, आपके पेपर में 5 से ऊपर तक की नहीं आएंगी। तो अगर हम बोले कि 3 संख्याओं का योगफल 50 दे रखा है तो संख्या बताओ, तो आराम से निकाल देंगे जाके। अभी ऐसे क्वेश्चन अब आपको देंगे। अगर 4 संख्या दे रखी तो अगर अब अच्छा ये चीज बताओ, कोई चीज ये चीज याद करने में किसी दिक्कत नहीं आ रही? 3 में ये लिखेंगे, पहला माइनस दूसरा प्लस कर देंगे। 4 में क्या करेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर ए माइनस 3d ए प्लस 3d। 5 में क्या करेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस 2d, इधर को माइनस लगाएंगे इधर को प्लस लगाएंगे। ये रीजन क्यों बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज आपको याद हो गई हो तो आगे हम रेजर करते आगे चलते हैं। ठीक, आपके जितने फार्मूले थे हमारे हिसाब से कंप्लीट हो गए, ज्यादा इसके फार्मूले नहीं है, और ना इससे पेपर में हमेशा 1 से 2 नंबर का पेपर में आना ही आना क्वेश्चन है। तो हम 1-1, 2-2 नंबर को धीरे हल्के में नहीं लेंगे, हमें क्या करना, पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं से क्या होगी, हमारी परसेंटेज बनेगी और उन्हीं से हमें चीजें। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, 26, 24, 22 का 12वां पद याद करो, याद करो। क्वेश्चन नंबर 2, 48, 44, माइनस के 48, माइनस के 44, माइनस के 40, डेढ़ 50वां पद बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, माइनस के 7, 0, 7, 14 का सार्वंतर ज्ञात करें, बोलो मत, तथा 20वां पद बताओ। अगला क्वेश्चन, माइनस के 8, माइनस के 40, माइनस के 35, डेश का सार्वंतर तथा 25वां पद ज्ञात करें। ठीक, ये क्वेश्चन हर टाइप के हमने आपको, इस टाइप में 2-2 क्वेश्चन, हर टाइप से हमें क्या क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराएंगे जिसके आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास में 26, और एन कितना हो गया हमारे पास 12, और डी कितनी हो गई हमारे पास में माइनस के 2। फार्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 26 प्लस 12 माइनस 1 और डी हो गया माइनस के 2, तो 26 प्लस माइनस माइनस और 11 दूनी 22, तो 26 में से 22 के कितने बचे 4, तो 12वां पद कितना होगा हमारा 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 48, 44, 40 का 50वां पद बताओ। तो इसमें ए कितना हो गया हमारे पास में माइनस के 48, अब डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालेंगे R2 माइनस R1, तो R2 कितना होगा माइनस के 44, माइनस R1 कितना माइनस के 48, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के 44 प्लस के 48, तो डी निकल के आ जाएगा हमारे पास में 4। और तो फार्मूला क्या होता है रखे, ए प्लस ए बोलो मत एन माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस के 48, 50 माइनस 1 और डी कितने हो गए 4,
तो माइनस के 48, 50 में से गया 49 गुणे 4, तो 49 को वगैरह के 50 196, तो माइनस के 48 प्लस के ठीक 196 घटा दोगे रखे तो इसमें 16 में से 8 गया 8, कितना 148, तो 50वां पद कौन सा होगा 148, इधर राइट आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करें। अच्छा, सार्वंतर बोला है तो देखो कैसे निकालते हैं। डिफरेंस बराबर R2 माइनस R1, तो R2 कितना 0 माइनस और R1 कितना माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 7। फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A कितना हमारे पास माइनस के 7 प्लस n की होगी 20 माइनस 1, डी हो गया 7, तो माइनस के 7 20 19 की 7 में गुणा करोगे 133, 133 में 7 के कितने बचे जाके 125, 126, 13 में से 7 के 6, 126, तो 20वां पद कितना हो गया 126। ऐसे इसका देखो सार्वंतर चौथे क्वेश्चन का, तो हमारे पास ये कितनी होगी माइनस के 40 और डी निकालेंगे कितना आ जाएगा R2 माइनस R1। आप लोगों को पेपर में दिखाना है कि ये चीज कैसे निकालते हैं, जैसे हर क्वेश्चन हम निकाल के दिखा रहे हैं। तो डी बराबर, तो माइनस के 35 माइनस के 40, तो डी बराबर माइनस के 35 प्लस के 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 5। ठीक, फॉर्मूला क्या होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हमारे पास में माइनस के 40, 25 माइनस 1 5, तो माइनस के 40, 24 पंजा हो गया 120, 120 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा 80। तो इस तरीके से हम लोगों ने चारों क्वेश्चन के सॉल्व कर लिया। तो आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को एक एक चीज समझ में आएगी। इससे कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, जितना कठिन हमने इस तरीके से बना के दे दिया, माइनस प्लस वाले भी दे दिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा, यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो पहले तो हमें a का मान बताना है। फिर कह रहा अगर समांतर श्रेणी में है भी तो हमें सीरीज बताओ 5 पद तक की, और 5 पद तक की अभी हमने सीरीज आपको क्लास के पहले लिखाई थी, तो वो सीरीज यहाँ पे अभी फॉलो होगी। तो देखो कैसे होगा, बहुत आसान। पहले हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, देखो क्या लिखा a प्लस 1 3a 4a प्लस का 2। अच्छा, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए मतलब डी डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखना, ऐसे तो करते हैं R1 R2 और R3, पहले इसमें से इसको घटाएंगे, यही तो करते हैं। तो R2 माइनस R1, तो देखते रहना 3a माइनस a प्लस का 1, तो 3 में से एक a कितना बचा 2a प्लस का 1। कोई दिक्कत, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, कोई दिक्कत। अब इसमें से भी इसको निकाल सकते हैं, सार्वंतर तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये जरूरी था ना पहले तो किसी भी पद से पिछले वाले पद को घटाने पर अंतर उतना ही आना चाहिए। जैसे हम ऑप्शन में 2 4 6, आप इसमें से घटाओगे तब भी 2 आएगा, इसमें से घटाएगा तब भी 2 आएगा, और इसमें लिख दो इसमें से घटाओगे तब भी 2 ही आएगा, अंतर तो समान आएगा, कोई दिक्कत। तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखना हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बराबर R3 माइनस R2, तो R3 कितनी है 4a प्लस का 2 माइनस R2 के 3 है, तो 4 में से 3 गया a प्लस 2, समीकरण 2, 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 व 2 को बराबर। तो देखो 2a प्लस 1
बराबर a प्लस 2। क्या हमने कोई चीज में मिस्टेक की यहाँ पे? a प्लस 2, 2a माइनस का 1, फिर ये माइनस a प्लस 1 भी, a प्लस 1। अच्छा एक चीज देखना, सॉरी, यहाँ पे जो ये जो है ये कहाँ जाएगा? माइनस का ये, और माइनस प्लस माइनस, तो ये किसका आएगा? माइनस का। समझो फिर से देखो, जब भी ये दोनों में जो माइनस लगेगा दोनों संख्या पे लगेगा, इसे तो नहीं एक संख्या पे लगेगा, तो माइनस का अंदर जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3a माइनस का a और माइनस प्लस माइनस 1, तो 3 में से एक क्या रहेगा? 2a माइनस का 1। समझ गए? तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस का 1। अच्छा a प्लस कर रखे तो 2a माइनस का a माइनस कर रखे तो 2 में से a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत? a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब एक चीज बताओ, अभी पढ़ाने से पहले आपको हमने एक सीरीज लिखाई थी। सीरीज का मतलब, अगर यहीं पे हमें अगर सीरीज हमने लिखाई थी, अब यहां से हम डिफरेंस भी निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, इसकी वैल्यू चाहे इसमें लिख दो और चाहे इसमें रख दो। जो बताओ किस में रख दे? चाहे इसमें रख दे और चाहे इसमें रख दे। तुम बताओ किस में रख दे? समीकरण चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे। बताओ किस में रखे? 1 या 2? 2। चलो समीकरण 2 में a प्लस 2, a की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 प्लस 2, तो डिफरेंस कितना आगे निकल गया हमारे पास? 5। समझ में आया? अगर इसमें रखते 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, तब भी आता। अब कह रहा श्रेणी के 5 पद बताइए। 2 तरीके, या तो आप फार्मूले से निकाल दो या दिमाग से निकाल दो। प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास में? 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23। 5 ही पद तो बुझ रखे। अगर आपको मान लो इसको पेपर में करना, अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो सीरीज अभी आपको क्या लिखाई थी? a माइनस डी और a प्लस 2d, इसी तरीके से तो लिखाई थी सीरीज आपको। तो आप उस तरीके से भी निकाल लोगे रखे। ठीक, ये तो हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो आप उसमें तरीके से निकाल सकते रखे भाई। सपोज डेट, ये पद हो गया हमारा बीच वाला, तो 13 में से 5 जाएंगे, डी की वैल्यू घटा देंगे रखे 8 आ जाएगा। फिर उसमें से अगर 2d लिखा रखा, यही तो क्वेश्चन था हमारे पास। a की वैल्यू कितनी आ गई? आप देखो, सीरीज हो गई आपकी a माइनस डी और a माइनस 2d, a प्लस डी और a प्लस 2d, यही तो थी सीरीज हमारे पास। अब a की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 13। यहां पे तो आपको प्रथम पद ही दिख रहा है भाई, यहाँ पे a की वैल्यू नहीं हो रखी। यहाँ पे a का मतलब है जो बीच वाला मान, पदों का योग, बीच वाला मान। और हमें अगर योग निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये जो भी निकलता है बीच वाला मान होता है, और इसको भी हमें निकालना है, तो इसकी हम दोनों की वैल्यू को क्या रखेंगे? इक्वेशन में रख देंगे। रखे इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। अगर हम 4 दूनी 8, कितना अगर 4 × 12 और 12 1 3 × 9, और हम सीरीज में रखेंगे। अभी इस टाइप के अगले क्वेश्चन कराएंगे तो आपके डाउट दूर हो जाएंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई? 13, तो 13 माइनस d कितना है हमारे पास में? 5, फिर 13 माइनस 2, d की वैल्यू कितनी है? साइलेंट करो, बाहर निकल जाओ। d की वैल्यू कितनी है? 5, इसकी है 13, इसकी वैल्यू कितनी? 13 प्लस 5 और 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो देखो 13 में से 5 गया 8, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 13 में से 10 जाएगा 3। अच्छा ये चीज आगे पीछे लिख गई हमारी, ये इसे हो गई रखी a माइनस डी और a प्लस 2d, आप सही हो जाएगा। तो देखो ये कितनी वाले? 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5,
और 13 माइनस के 5, तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 गए 3, 13 में से 5 गया 8, फिर 13, 13 5 18, 5 दूनी 10 और 13, क्या यही सीरीज निकल के आ गई? आगे सीरीज यही से। तो ये तो क्या तरीका हो गया हमारा, फार्मूले से थे, इसीलिए वो सीरीज हमने 5 पद वाली निकाली। यहीं पर बोलता 4 पद, बहुत बच्चों क्या होता है सीरीज निकालना नहीं आता है, सबके लिए फार्मूला बना है, और आपको सीरीज निकालती है मुजबानी आपको याद है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। आपको अगर प्रथम पद मिल जाए और ए मिल जाए तो आप बिना सीरीज से निकाल दोगे, बिना फार्मूले से, चाहे फार्मूले से भी निकाल दो। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो देखो D बराबर R2 माइनस R1, तो माइनस के 56 माइनस के 64, तो माइनस के 56 प्लस के 64, तो डिफरेंस कितना निकल के आ गया 8 प्लस के 8, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसके आ प्लस के 8। आप लोग ये वाला क्वेश्चन कमेंट में करके बताओगे इसका आंसर कितना आ रहा, तो इसका कितना आएगा 5 आएगा, आराम से निकाल सकते हो, तो कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज देखो 2020 में एक क्वेश्चन है, 2022 में एक क्वेश्चन है, मतलब हर बार एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये चीज डिसाइड करो, नोट करो।